बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या नहीं? दौरान इद्दत निकाह केस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मज्जूगा सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला दोपहर 3 बजे सुनाएंगे। 25 नवंबर को खाबर मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद की बुनियाद पर हाई कोर्ट ने केस जज अफजल मज्जूगा को ट्रांसफर किया। ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। तो हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। हुकूमत की अपोजिशन को मिसाक मईशत पर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मेरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं, इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठें और बात करें। आज हम हाथ मिलाते हुए भी कतराते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। मुज़ाकरात बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई से मशरूर। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को जवाब दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और हसन नियाजी के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। तो एक रोज़ वक्फे के बाद सुन्नी तहार कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ ऐसी समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने रिजवात में कहा है कि अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। पीटीआई ने भी केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बताया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाज़त नहीं दी गई। सुन्नी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ की सीटें दीगर सियासी जमातों में बांटना आवाम की मंशा के खिलाफ होगा। अपीलों पर आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम को होगा। इजलास में 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में बजट की मंजूरी का अमल आज भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ वज़ारतों डिवीजनों के मुतालबात ज़र की मंजूरी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से ज़ायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 18 अरब 32 करोड़, हवाबाजी डिवीजन्स के 26 अरब 17 करोड़ 10,93,000 के 3 मुतालबात ज़र मंजूर। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 56 रन पर ढेर। आज़मतुल्लाह उमरज़ई 10 रन के साथ नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 90 ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवा मुल्क में दाखिल हो गई। मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई केपी में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के बाद शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई हो गई। बारिश खुदा की रहमत मगर नाकिस इंतजामात से तबाही। सुई और डेरा बुगटी शदीद मुतासिर। हादसा में 2 अफराद जाँ बहक और मुताबिक जख्मी हो गए। कई मकानात तबाह। अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज। कराची में आज और कल बादल बरसने की पेश गोई। महकमा मौसमियात के कहना है कि शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। बारिश से कबल आंधी का भी इम्कान। गुज़िश्ता रोज शहर के चंद इलाकों में बारिश हुई, जबकि गर्मी का राज। गुज़िश्ता रोज शहर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची वालों का एहतजाज काम ना आया ना ही वावेला। इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। शदीद गर्मी में कई घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीर्ण कर दी। सिर्फ एक माह में 2000 से ज्यादा अमवात। फलाही दारों के सर्दखाने मैयतों से भर गए। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से मामलात जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंच गया। जमात इस्लामी का कल शहर के 100 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी ने कराची में
قلت آب کے خلاف واٹر کارپوریشن کے مرکزی دفتر کے سامنے شارع فیصل پر احتجاج کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا خطاب، کہا دھرنے کو شہر بھر میں احتجاج میں تبدیل کریں گے۔ پشاور میں جائیداد کے تنازع پر جھگڑے میں اسلحہ نکل آیا، فائرنگ سے 4 افراد موقع پر جاں بحق، گولیاں لگنے سے 3 افراد زخمی، پولیس واقعے کی مزید تحقیقات میں مصروف۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد غیر تعمیری اور بے مقصد قرار، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے، آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہے، پاکستان اپنے قومی مفاد میں قانون کی حکمرانی پر عمل کرتا ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری، رفح، شمالی اور جنوبی غزہ میں صہیونی فوج نے ٹینکوں سے پیش قدمی، جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گھر پر شدید بمباری، 24 گھنٹوں میں 70 افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ حماس نے اینٹی ٹینک راکٹ سے صہیونی فوج کو نشانہ بنایا، غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 37,718 ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق غزہ میں روزانہ 10 بچے ایک یا دونوں پیروں سے محروم ہو رہے ہیں۔ غزہ جنگ میں اب تک 21,000 سے زائد بچے شہید، لاپتہ، زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں بغاوت ناکام، فوج کا صدارتی محل سمیت متعدد سرکاری عمارتوں پر قبضہ، عوام سڑکوں پر نکل آئے، پولیس نے تمام باغی فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ بولیویا کے صدر لوئس آرس کا عوام سے اظہار تشکر، فوجی بغاوت کی ناکامی کو ملک میں جمہوریت کی فتح قرار دیا۔ ایران میں کل ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم، صدارتی امیدوار مختلف صوبوں اور شہروں میں عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انتخابی مہم میں مصروف رہے۔ بیرون ملک مقیم ایرانیوں کو انتخابات میں شرکت کا موقع دینے کے لیے مختلف ممالک میں 344 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ اور کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف عوام کا احتجاج رنگ لے آیا، صدر ولیم روٹو نے مالیاتی بل پر دستخط کیے بغیر ترامیم کے لیے واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا۔ ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج میں 24 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے تھے۔